अभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमें पेपर में आने वाला है और रॉबर्ट कोच आने वाला है। तो रॉबर्ट कोच के बारे में जानेंगे कि इसने क्या क्या किया। तो रॉबर्ट कोच, इसने जीवाणुओं का सर्वप्रथम शुद्ध संवर्धन किया। क्या किया? संवर्धन किया। जीवाणुओं का क्या किया? संवर्धन किया। यह आएगा कि जीवाणुओं का संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। जीवाणुओं का संवर्धन किसने दिया किया? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। और इसने, अहम बात, कहां से क्वेश्चन उठता है, इसने क्या क्या कार्य किए? इसने हैजा टीबी, हैजा टीबी जैसे रोगों के का कारण क्या बताया? जीवाणु बताया। क्या बताया? जीवाणु बताया। हैजा टीबी किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया? जीवाणु को सर्वप्रथम संवर्धन किया। और हैजा टीबी जैसे, और एक और है दोस्तों, कौन सा है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक और है। 3 रोगों का रोग कारक क्या बताया? जीवाणु बताया। हैजा टीबी एंथ्रेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों। हैजा टीबी और एंथ्रेक्स। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि रॉबर्ट कोच ने क्या किया? जीवाणु का संवर्धन किया और संवर्धन के बाद इसने क्या किया? क्या देखा? हैजा और टीबी और एंथ्रेक्स जैसे रोगों का रोग कारक कौन होता है? जीवाणु होता है दोस्तों। कौन होता? दोस्तों फिर आए जीवाणु, फिर आए एक साइंटिस्ट आया दोस्तों, 3 साइंटिस्ट आए, स्क्लोसिंग, मुंच एवं विनोडेग्रस्की। इन साइंटिस्टों ने जीवाणुओं का नाइट्रीकरण प्रक्रिया में महत्व बताया। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में क्या कहा? बताया, महत्व बताया। ये काम था इनका। बस आ जाए कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया में महत्व किन वैज्ञानिकों द्वारा बताया? स्क्लेसिंग, मुंच एवं विनोडेग्रस्की के द्वारा बताया गया दोस्तों। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में महत्व बताया। फिर दोस्तों एक वैज्ञानिक आता है बेंजरिक। कौन आता है? बेंजरिक। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक आता है? बेंजरिक आता है। बेंजरिक ने भी लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में, ये कौन से कुल के पादपों में? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जीवाणुओं का नाइट्रीकरण प्रक्रिया में महत्व बताया। नाइट्रीकरण स्थिरीकरण प्रक्रिया में क्या बताया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में महत्व बताया। किसने? बेंजरिक ने। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्व जीवाणु का होता है। किसने बताया? बेंजरिक के द्वारा बताया दोस्तों। किसने तो बताया? बेंजरिक के द्वारा बताया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर का इंपॉर्टेंट है। स्क्लोसिंग, मुंच एवं विनोडेग्रस्की के द्वारा जीवाणुओं के द्वारा क्या होती है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया होती है। और इसके द्वारा बेंजरिक के द्वारा बताया गया कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा संपन्न होता है। इसके द्वारा एक वैज्ञानिक आता है क्रिश्चियन ग्राम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। क्या है? क्रिश्चियन ग्राम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये बहुत आता है। इसने क्या किया? जीवाणुओं के अभिरंजन विधि का आविष्कार किया। क्या किया? ग्राम अभिरंजन विधि का आविष्कार किया। इसने जीवाणुओं को देखा जा सके, रंग से रंगा जा सके, इसमें रंगों का प्रयोग किया। ग्राम अभिरंजन विधि, जिससे जीवाणुओं का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो ग्राम अभिरंजन विधि का आविष्कार किसने किया? क्रिश्चियन ग्राम ने, जीवाणुओं के लिए ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि का आविष्कार किसने किया? क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा किया गया। दूसरी बात, एक साइंटिस्ट आता है
एवर्थ दोस्तों, क्या आता है? एवर्थ। कौन आता है? एवर्थ। कौन आता है? एवर्थ। एवर्थ आता है। एक रोग फैला था। क्या फैला था? एक रोग फैला था, टाइफाइड। क्या फैला था? टाइफाइड रोग फैला था, जिसे हम मोती जरा भी कहते हैं, जिसे हम काला ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड क्या कहते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? किस रोगजनक से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो एवर्थ ने यह बताया कि टाइफाइड जैसा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। क्या होता है? टाइफाइड जैसा रोग जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों। क्या होता है? टाइफाइड जैसा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किसने बताया? एवर्थ ने बताया। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आए थे? एक तो रॉबर्ट कोच का आया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी जैसे रोग कारकों के बारे में, जीवाणुओं से होता है, ये बताया। ऐसे ही इसने बताया, एवर्थ ने, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बर्गे। कौन सा वैज्ञानिक आता है? बर्गे। बाद में इन्होंने जीवाणुओं को किस में रखा? प्रोसोफाइटा समूह में रखा। किस में रखा? प्रोसोफाइटा, प्रोसोफाइटा समूह में रखा। किसमें रखा? प्रोसोफाइटा समूह। बर्गे ने जीवाणुओं को प्रोसोफाइटा समूह में रखा। ये काम किया इसने। और एक काम किया इसने, इसने एक और काम किया, इसने एक और काम किया। बर्गे ने प्रोसोफाइटा समूह में जीवाणुओं को रखा और इसने एक पुस्तक लिखी, मैनुअल, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। बर्गे ने क्या किया? प्रोसोफाइटा समूह में जीवाणु को रखा और उसने एक किताब लिखी, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। इसे जीवाणु विज्ञान का बाइबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीवाणु विज्ञान का बाइबल कहते हैं इसे। जीवाणु विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का बाइबल कहते हैं। तो बर्गे, बर्गे आता है वैज्ञानिक। बर्गे ने जीवाणु को प्रोसोफाइटा समूह में रखा। प्रोसोफाइटा समूह में रखने के बाद उसने पुस्तक लिखी। पुस्तक कौन सी लिखी? मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। और उसमें जीवाणु विज्ञान का पुस्तक को क्या कहा? बाइबल कहा। क्या कहा? जीवाणु विज्ञान को पुस्तक का क्या कहा? दोस्तों फिर आता है एक वैज्ञानिक आता है, ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो। कौन आता है दोस्तों? ओसवाल्ड टिप्पो। कौन आता है दोस्तों? ओसवाल्ड टिप्पो आता है। ओसवाल्ड टिप्पो ने, ओसवाल्ड टिप्पो ने दोस्तों, ओसवाल्ड टिप्पो ने जीवाणुओं को साइजो, साइजो माइको फाइटा संघ में रखा, संघ में रखा। यही काम किया वजह से ओसवाल्ड टिप्पो ने जीवाणुओं को साइजो माइकोफाइटा संघ में रखा दोस्तों। किस में रखा? साइजो। फिर आता है दोस्तों, वैज्ञानिक आते हैं, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने 1944 में
एब्री मैक्लियोड और मैककार्टी ने 1944 में जीवाणुओं में रूपांतरण देखा। क्या किया? जीवाणुओं में रूपांतरण। क्या देखा? रूपांतरण। रूपांतरण। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि जीवाणुओं का अभी से इंट्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? परिचय हुआ है। ये जो साइंटिस्टों के जीवाणु विज्ञान की डेफिनेशन दी, डेफिनेशन के बाद में एक एक करके साइंटिस्टों को पढ़ाया गया, बताया गया कि उन्होंने क्या कार्य किया है, क्या काम किया है। इनको ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, आसान रहेगा समझना, और मेरा यही उद्देश्य है कि आप समझें और इनको याद करें। उनमें से रीट का और रीट सीटेट और इनका ये टॉपिक है, तो आपको जानकारी अच्छी लगेगी। मैं आशा करता हूँ कि इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, जो जीवाणु विज्ञान में कार्य किया, गतिविधियां की, वो सारे के सारे साइंटिस्ट मैंने इधर परिचय में रख दिए हैं, और ये क्लास आगे निरंतर चलती रहेगी। विदा लेता हूँ दोस्तों, थैंक यू।